हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में। जी, हार्दिक पांड्या को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं सोशल मीडिया पर। सबसे ज्यादा एक चीज को हाईलाइट किया जाता है कि क्या सच में हार्दिक पांड्या के साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस ही रीजन है कि जो हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली ही इज अ क्लच प्लेयर, इंडिया के लिए बड़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि उनकी शायद हर किसी से बनती नहीं है। अब देखिए, साफ रेफरेंसेस जोड़े जा रहे हैं मुंबई इंडियंस सेटअप से, इवन इंडियन सेटअप से भी, कि भाई क्यों इंडियन टीम से वो दूर हैं। अभी जब उनको लेकर बड़ी अटकलें लग रही थी, स्पेकुलेशंस थी कि यार हार्दिक पांड्या डिस्पाइट बीइंग फिट, कि वो फिटनेस के करीब थे, उनको लेकर मैनेजमेंट, उन सेलेक्टर्स कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे हैं कि भाई व्हेन विल वी बी एबल टू सी हार्दिक पांड्या, वो कब तक एक्शन में नजर आएंगे। इवन एशियन गेम्स तक के स्क्वाड से आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो इज देयर अ रीजन अदर देन क्रिकेट? क्या वो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं? क्या सच में हार्दिक पांड्या की एटीट्यूड प्रॉब्लम है? बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया है हार्दिक पांड्या के सामने, और जिसने की कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं ना कि सोशल मीडिया पर अगेन ये डिबेट, ये बातें दोबारा से छेड़ दी हैं कि क्या सच में हार्दिक पांड्या ने इन चीजों को इंडिकेट करा है, रेफरेंसेस देते हुए अर्ली ऑन उनके करियर में क्या कुछ हुआ है। अब ये आप सोचेंगे कि यार इतना वायरल इंटरव्यू है, हमें मिल क्यों नहीं रहा? तो सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोट बड़ी नजर आ रही होगी। ये वो इंटरव्यू है और जहां पर हार्दिक पांड्या के आप कह सकते हैं काफी अच्छे रिलेशन भी है। एसजी बैट जो उनको स्पॉन्सर करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या की एक बड़ी एसोसिएशन रही है एसजी बैट्स के साथ। तो हमने देखा है कि भाई जो पारस आनंद जी के साथ वहां पर वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो कि एसजी बैट्स के, एसजी कंपनी के वहां पर सीईओ हैं। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भाई कंप्लीटली एकदम चिल आउट मोड में वहां पर उन्होंने बिल्कुल ये कह सकते हैं ना कि एक कैंडिड इंटरव्यू दिया है, जिसमें कुछ बड़ी बातें उन्होंने रिवील करी हैं। और वो केवल ऐसा नहीं है कि देखो आप रेफरेंस जोड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या को कहा जाता है कि यार बंदे में तो ओवर कॉन्फिडेंस है, पर वो कह रहा है भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरा सेल्फ बिलीफ है। मुझे पता है वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। लोगों को लगता है, लोगों को लगने दो, मुझे अपने गेम पर ध्यान देना है। और मैंने बहुत पहले अपनी लाइफ में सीख लिया था कि कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला भाई, मैं अपने करियर में अपने दम पर आगे बढ़ूंगा। आई एम अ वन मैन आर्मी। तो देखो, हमने हार्दिक पांड्या से पहले भी देखी है कि यार ऐसा लगेगा लोगों को यार हवाबाजी है, बड़ी बातें हैं, लेकिन बंदे ने टाइम एंड अगेन प्रूव भी करा है। क्योंकि इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि हार्दिक पांड्या ने इंडिया के लिए बड़ी क्लच परफॉर्मेंसेस दी हैं, इवन आईपीएल में फॉर मुंबई इंडियंस, फॉर गुजरात टाइटंस। मुंबई का मैं पहला वाला फेज कह रहा हूं जब एज एन ऑलराउंडर, केवल एज अ प्लेयर गए थे। एज अ कैप्टन जब से गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने देखो एक और बात कही है कि लीडरशिप, वो कहते हैं कि भाई मैं एक कंप्लीट लीडर हूं, मैं पहले से ही लीडर रहा हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे नाम के आगे सी लगा दोगे, कैप्टन या वाइस कैप्टन लगा दोगे, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं 11 बंदे मेरी कॉल्स के रिस्पेक्ट करें और मैं उन्हें लीड कर सकता हूं। उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर मैं कप्तान हूं तभी वो बातें हों। मैं अपने आप को एक बॉर्न लीडर मानता हूं। बिना किसी देरी के आपको सबसे मेन टॉपिक पर बताता हूं कि भाई जो सबसे मेन कोट है, वैसे 32 मिनट की इंटरेक्शन है, ज्यादा इंटरेक्शन उनके जो आप कह सकते हैं कि चाहे वो गियर्स की आप बात कर लीजिए, इक्विपमेंट्स की आप बात कर लीजिए, क्योंकि बैट की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी है वहां पर एसजी बैट्स की कि क्यों मेरे को वो कंट्रोल, वो मुझे बिलीव आता है कि मैं किसी भी मोमेंट अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए वो मैच पलट सकता हूं। ज्यादा इंटरेक्शन उस तौर पर हुई है, उस चीज के रेलेवेंस में हुई है। लेकिन जो मेन टॉपिक उन्होंने बात करी कि भाई दुनिया को लगता है एटीट्यूड इश्यूज हैं, वो उस बारे में कुछ बोलेंगे आप हार्दिक? उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने वहां पर क्या बात कही? उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये मेरे साथ आज की बात नहीं है। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट ड्रॉप्ड व्हेन आई गॉट रन्स डिस्पाइट गेटिंग रन्स बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड। तो हार्दिक पांड्या ने ये एक्सेप्ट करी ये चीज कि मेरे एटीट्यूड की वजह से भी पहले से ही मुझे हमेशा से ड्रॉप किया गया है और मुझे ना डिस्कार्ड किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं डिस्पाइट की जिन टीमों के लिए मेरे उन्होंने एक टीम का रेफरेंस दिया ना, उन्होंने स्टेट मेंशन करी ना कोई क्लब मेंशन करा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने टीम के लिए 800-900 रन करे एक सीजन में, और मतलब मैं यंग ही था, 16-17 साल की मेरी उम्र थी। आई गॉट ड्रॉप फ्रॉम अ टीम डिस्पाइट स्कोरिंग 900 रन्स, और जो दूसरा बेस्ट खिलाड़ी था मेरे बाद, जो दूसरा बेस्ट खिलाड़ी था, उसके 200 या 300 रन थे। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ड्रॉप किस वजह से हुआ? बिकॉज मेरे को यह बताया गया कि आपकी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मुझे डिस्पाइट ये पता ही नहीं था कि किस एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि मैं पहले से ही थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट टाइप की लाइफ जीता था। चाहे मतलब उन्होंने कहा कि वैसे फैंसी चीज मेरे पास नहीं थी,
जैसे कि आज हैं, आज उनके पास फरारीज हैं, आज उनके पास लैम्बोर्गिनीज हैं, आज उनके पास बड़े बड़े मकान हैं, एक बड़ा लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन उसके लिए बंदे ने मेहनत भी करी है। एक समय ऐसा था कि एक समय की रोटी के लिए वहां पर स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मैगी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। तो ये यार, ये वो कहते हैं ना कि रैग्स टू रिचेज, या उतनी मेहनत उन्होंने करी है तो वो डिजर्व करते हैं जैसे वो अपना लाइफ जीना चाहें। लेकिन उन्होंने कहा ये पैसा आने के बाद नहीं है, मैं पहले से ही ऐसा जीता था, मुझे फैंसी क्लोथ्स पसंद थे, रंग बिरंगे कलर्स मुझे पसंद थे। लेकिन उन्होंने कहा लोगों को लगता था इसमें एटीट्यूड है। कह रहा भाई एटीट्यूड नहीं है, मुझे अपनी एबिलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव था, मुझे भरोसा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वो मैं दूसरे के सामने कभी नहीं मैंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी। लेकिन दुनिया मेरे को हमेशा ना, मतलब कह सकते हैं वो मिसलीडिंग बातें की गई हैं। और उनको आप कहते हैं कि हार्दिक पांड्या इस वे में उन्होंने ये बात कही कि यार मुझे जबरदस्ती ना उन मुद्दों में ड्रैग किया जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में जो एक थिन लाइन है, मैंने वो कभी क्रॉस नहीं करी, क्योंकि मैंने ये चीजें फेस करी अपनी लाइफ में कि डिस्पाइट मैं अपनी टीम का बेस्ट खिलाड़ी था, मुझे आप मेरे एटीट्यूड की वजह से ड्रॉप कर रहे हो, जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता कि एटीट्यूड है क्या। भाई मुझे तो बताओ, क्या मैं आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा? उन्होंने कहा भाई देखो, मैं कोई फिल्टर नहीं लगाता लोगों पर, मैं कहता हूं कि अगर मेरे को कोई पसंद है उसके साथ मैं खूब हंसी मजाक करूंगा, मजे से रहूंगा, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है वो नहीं पसंद है, फुल स्टॉप। मैं कह कि भाई मैं फेक बन के नहीं जी सकता, हार्दिक पांड्या ने ये कहा। और देखो ये एटीट्यूड ना, देखो ये होता है, कभी कभार इसके पॉजिटिव्स होते हैं, प्रोज होते हैं, लेकिन कॉन्स भी होते हैं कि ये आपको नुकसान लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या, द एलीट मेंटालिटी, द एलीट क्लच प्लेयर, भाई ये बनने के लिए भी इस तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है। वो बंदा कह रहा है कि भाई मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है कि मैं अगर बेस्ट कर रहा हूं तो मुझे जीतना है, दैट्स इट। और वो चीज हमने इंडिया के लिए देखी है, मुंबई इंडियंस के लिए देखी है, आईपीएल में देखा है कि फ्रॉम मतलब स्टार्ट ऑफ हिज करियर, जब वो आईपीएल में आए थे यार, मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में आकर भी उस बंदे ने 2 साल के अंदर अपना नाम बना लिया था। 2016 वर्ल्ड कप, मतलब आपको वो 1 साल के अंदर टीम इंडिया फीचर करते हुए नजर आ रहा था। तो कुछ तो बात होगी उसकी मेंटालिटी की। लेकिन वो कहता है कि भाई दुनिया मुझे उस तरीके से ट्रीट करती है कि इसके साथ एटीट्यूड के इश्यूज हैं। बात करूंगा लीडरशिप पर। लीडरशिप पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखो लीडरशिप पर उन्होंने जब भी उनसे सवाल पूछा, आपने इंडिया की लीडरशिप करी, आपने आईपीएल में टॉप फ्रेंचाइजी की लीडरशिप करी है, कैप्टनसी करी है, उस पर क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा भाई देखो लीडरशिप मेरे लिए बड़ी नेचुरल आती है। जब मैं अपने जूनियर डेज में ही था, मतलब जब मैं जूनियर क्रिकेट ही खेल रहा था, ग्रोइंग अप 16, अंडर 19, अंडर 21, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं ऐसा नहीं मानता था कि मेरे नाम के आगे एक डेजिग्नेटेड कैप्टन लगेगा तो ही मैं एक लीडर हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं 11 बंदों से वो काम निकलवा सकता हूं कि जो एक लीडर में क्वालिटी होती है, और उसके लिए मुझे कप्तान होना जरूरी नहीं है। मतलब ये देखो, बात उन्होंने ऐसी करी है कि जिसको अगर आप समझेंगे तो एक बहुत बड़ी बात है बीइंग अ लीडर, क्योंकि उन्होंने इंडिया की भी लीडरशिप करी है और आईपीएल में भी करी है। लेकिन मुंबई के साथ अभी जो है ना, हम कह रहे हैं कि मुंबई के साथ वो रिजल्ट क्यों नहीं आए। गुजरात टाइटंस की उन्होंने लीडरशिप, उनकी कैप्टनसी थी, वहां पर उन्होंने टाइटल जिताया था। द मोमेंट आप मुंबई में आए हो, क्या ये इस चीज को भी इंडिकेट कर रही है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक लीडर हूं, मैं चाहता हूं कि 11 जो लोग हैं मेरी टीम में वो मेरी बातों को सेंस करें और उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें और मेरे पास एक कंप्लीट अथॉरिटी हो। तो क्या मुंबई इंडियंस में ये बातें नहीं, ये सारी चीजें अलाइन नहीं थी? क्या मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को वो अथॉरिटी नहीं मिली? क्या वहां पर ईगो क्लैशेस थे? क्या वहां पर क्लैश ऑफ थॉट्स थे? क्या वहां पर इस तरह की चीजें थी कि हार्दिक पांड्या और बाकी मैनेजमेंट वो आपकी ऑन द सेम पेज नहीं है? अब कुछ ट्वीट्स में वहां पर ऐसा भी रेफरेंस दिया जा रहा है कि मे बी आप रोहित शर्मा को वहां पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप ये बात इन रेफरेंस टू रोहित शर्मा कही जा रही कि क्योंकि हमने कहा है ना कि यार रोहित को कप्तानी से हटा दिया, हार्दिक को जबरदस्ती बना दिया, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज थी। लेकिन उनका कहना है कि भाई कप्तान लगे नाम के आगे, कप्तान ना लगे, अगर आप में लीडर वाली बात है तो कप्तान होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आपको टीम के कॉज में हेल्प करना है, कंट्रीब्यूट करना है, वो एक लीडर की जबरदस्त क्वालिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द, इन 2 पॉइंट्स के अराउंड उन्होंने वहां पर ये चर्चा करी। एंड उसके अलावा जैसे मैंने कहा, काफी कैजुअल ये चैट रही, काफी मजेदार ये चैट रही। उन्होंने अपनी उस दोस्ती को, उस एसोसिएशन को, और बताया एसजी बैट्स की वजह से भाई कि आज वो जो खिलाड़ी हैं, आज जो वो बैटर हैं, वो एसजी बैट्स की वजह से हैं, क्योंकि वो उनको एक एक्स्ट्रा लेवरेज देते हैं, एक्स्ट्रा एक उन्हें बिलीफ आता है कि मैं किसी भी बॉल को पार लगा सकता हूं। जो वो क्लच मोमेंट्स आती है, मुझे बिलीव रहता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है। तो ये है जो उन्होंने बड़ी बातें करी अपने एटीट्यूड को लेकर। अब देखो क्या है, रिसेंट टाइम में हमने देखा है हार्दिक पांड्या, हमने देखा है कि भाई किस तरीके से हार्दिक पांड्या टीम इंडिया से भी अभी सेटअप से दूर है। अब हमने ये बात करी, देखो अभी हार्दिक पांड्या पर पीटीआई की रिपोर्ट आई कि नाउ इज हिज फिट, उन्होंने अपना रिहैब कंप्लीट कर लिया है, बैटिंग और बॉलिंग फिट है।
तो डोंट यू थिंक कि अब उनको यार आप एशियन गेम स्क्वाड में फीचर करवाओ? क्योंकि हमने देखा है नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजरी प्रोन ही रहे हैं, फ्रीक्वेंटली इंजर्ड रहे हैं, लेकिन आप हार्दिक जैसे क्लच प्लेयर को अगर अवॉइड करोगे तो क्या ये रेफरेंस वहां पर जोड़ा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या ने जो बातें कही हैं, उन्होंने रेफरेंस तो दिया अपने बचपन का, या उन्होंने कहा है ओवर द इयर्स मेरे एटीट्यूड की प्रॉब्लम बताई गई है, लेकिन क्या एटीट्यूड ही रीजन है कि अभी इंडियन सेटअप, इंडियन मैनेजमेंट उनको इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है इंडियन सेटअप से? ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि अब वो फिट हो गए हैं तो एटलीस्ट उन पर अपडेट तो आए। आपके लिए बड़ा आसान हो गया यार, एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी जिसने 2 T20 वर्ल्ड कप जिताने में आपकी मदद करी है, बड़ा रोल निभाया उसमें, तो आप इजीली उनको एशियन गेम स्क्वाड में फीचर करवा सकते हैं क्योंकि अब वो फिट हो गए हैं। लेकिन क्या एटीट्यूड ही वो रीजन है कि टीम इंडिया अब इनको दरकिनार कर रही है, अब इनको डिस्कार्ड कर रही है सेटअप से? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और फैंस हमेशा इस चीज के लेकर एक मिस्ट्री बन जाएगी कि भाई हार्दिक पांड्या के लिए ये एक एब्रप्ट एंड होने वाला है टीम इंडिया सेटअप में, या फिर आपको लगता है नहीं हार्दिक पांड्या टाइम एंड अगेन जिस तरीके के कमबैक्स करते आए हैं टीम इंडिया में अभी भी उनका धमाकेदार कमबैक होगा? या तो मैनेजमेंट सोच रही हो कि भाई उनका पूरा फोकस अब होना चाहिए ओडीआईज पे, तो एटलीस्ट अब वाइड बॉल गेम्स में वो आगे फीचर करें, वरना तो बहुत ज्यादा सवाल उठने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या ने जो ये बातें कही हैं, भाई देखो मैं मानता हूं एक एलीट मेंटालिटी, एक टॉप एथलीट के लिए इस तरीके का एटीट्यूड होना जरूरी है, और लेकिन जैसे उन्होंने कहा वो लाइन नहीं क्रॉस आनी चाहिए, वो एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि आपके टीममेट्स आपकी उस तरीके से रिस्पेक्ट ना करें। लेकिन आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या के बारे में भाई जो उनके साथ ओवर द ईयर्स खेले हैं, भाई वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे कि बंदा बड़े मोमेंट्स पे खड़ा होता है। अब देखें कभी कभार वो फ्लॉप होंगे, कभी कभार वो सक्सीड करेंगे, लेकिन एलीट मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है टॉप स्पोर्ट्स में। अगर आप एलीट लेवल के स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हम विराट कोहली को क्यों डिफरेंशिएट करते हैं बाकी प्लेयर्स से? उनकी जबरदस्त मेंटालिटी से, नेवर से डाई एटीट्यूड की वजह से, कि भाई वो बंदा हार नहीं मानता, उसी वजह से शायद उनसे उनसे बेहतर स्किलफुल खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन आज विराट कोहली जिस लेवल पर पहुंचे हैं अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से। एंड सिमिलर चीज हार्दिक पांड्या के भी वही केस रहा है। हार्दिक पांड्या में भी उनसे बेहतर ऑलराउंडर आए होंगे, लेकिन अपनी एलीट मेंटालिटी की वजह से आज हार्दिक पांड्या वाइड बॉल क्रिकेट में आप कह सकते हैं उनके आसपास का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, उनके आसपास की क्लच मेंटालिटी किसी और ऑलराउंडर में आपको नहीं दिखती है, एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।